Okay, good morning, sir. Good morning, twins. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning. Today our chapter is concept of cost. Concept of cost. First of all, I want to clear what do you mean by cost? Cost is the expenses which is done during the production process by a producer. एक प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो कुछ भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज कॉस्ट. यानी जब भी एक उत्पादनकर्ता उत्पादन करता है, जो कुछ भी वो मॉनेटरी रूप में खर्च करता है, दैट इज कॉस्ट. सो कॉस्ट रेफर्स द ऑल द एक्सपेंसेस which is done by a producer during a production process. प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जितने भी खर्चे किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज कॉस्ट. नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज कॉस्ट. Yes, ma'am. Okay, now we talk about the types of cost. कितने तरह की कॉस्ट होती है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है, दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसे प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट. अभी हमने डिस्कस किया ऑल द एक्सपेंसेस आर डन बाय द प्रोड्यूसर इज नॉन एज मॉनेटरी कॉस्ट. जितने भी एक्सपेंसेस मनी के रूप में किए जाते हैं उसके थ्रू, दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट. इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. सो इट इज नॉन एज अ प्राइमरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसे प्रोडक्शन की प्राइमरी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट. इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस कॉस्ट को मेंटेन किया जाता है अकाउंट्स में. ठीक है. द फर्स्ट कॉस्ट इज मॉनेटरी कॉस्ट which is also known as accounting cost. All the expenses done by a producer during a production process, that is known as monetary cost of the production. तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी हो गई? मॉनेटरी. जो हमारी सेकेंड कॉस्ट है, दैट इज सोशल कॉस्ट. The second cost is social cost. इसे हम रेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. अब व्हाट इज सोशल कॉस्ट? देखिए, ऑल द सेक्रीफाइस डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, द प्रोड्यूसर्स जस्ट सेक्रीफाइस सम ठीक है. जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं. जैसे आप स्कूल आते हैं, ठीक है ना. स्कूल अभी आप घर पे बैठे हैं, यू आर एंजॉइंग योर टाइम. लेकिन जब आप स्कूल आते हैं, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी नींद का. सुबह टाइम पे उठे, आपको स्कूल जाना है, फटाफट तैयार होते हैं. आपकी मदर भी अभी आराम से उठती होंगी, कोई ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं है, कोई लंच की जल्दी टेंशन नहीं है. ठीक है ना. उस समय क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? उन्हें भी अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. आपको टाइम पे लंच देना पड़ेगा. सो इसी तरह से प्रोड्यूसर को भी मॉनेटरी कॉस्ट के अलावा कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. प्रोड्यूसर को ही क्यों, सोसाइटी को भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री है तो शोर भी होगा, वर्कर्स का आना जाना भी होगा. ठीक है. तो उस एरिया के लोग उस चीज को बेयर करते, पॉल्यूशन भी होगा. तो सोसाइटी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. सो ऑल द सेक्रीफाइस विच इज डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज नोन एज सोशल कॉस्ट. यानी जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ उसके बदले में सेक्रीफाइस करना पड़ता है. दैट इज नोन एज सोशल कॉस्ट. इसे हम रेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. ये दोनों कॉस्ट समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. Okay. Now the third one, implicit cost. The third cost is implicit cost. What is implicit cost? देखिए, आपको सभी को पता है, when a producer produce, he use a means of or factors of production. जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, he use the 5 factors of production. Do you know 5 factors of production? कौन कौन से हैं? Land, labor, capital, technology, management, and energy. Okay. So there are 5 factors of production: land, labor, capital, management and technology,
और एंटरप्रेन्योरल, ठीक है। इनके थ्रू, इन पांचों के मिलने से यू कैन प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरल के सेल्फ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर ने या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक स्कूल खोला, ठीक है, स्कूल खोला, उसमें क्या किया, अपने घर के मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया मैनेजिंग में, मान लीजिए किसी को वाइस प्रिंसिपल, किसी को प्रिंसिपल, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसने क्या किया, अपने ऑन रिसोर्सेस को यूज किया, या मान लीजिए उसे अपने घर की बिल्डिंग में स्कूल स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, अपने घर का ऑन रिसोर्सेस यूज किए। सो द कॉस्ट विच इज पेड फॉर द ऑन रिसोर्सेस बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज इम्प्लिक्ट कॉस्ट। जब प्रोड्यूसर अपने सेल्फ, अपने खुद के रिसोर्सेस पर जो कुछ खर्च करता है, दैट इज इम्प्लिक्ट कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई? Yes, yes, ma'am. ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिक्ट कॉस्ट। एक्सप्लिक्ट यानी व्हेन अ प्रोड्यूसर हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम आउटसाइड, जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आउटसाइड से हायर करता है, जैसे उसने लेबर बाहर से लिया, किसी की लैंड एक्वायर की बाहर से, कैपिटल उसने दूसरे से लिया तो उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो व्हेन अ प्रोड्यूसर एक्वायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द आउटसाइड, द बाहर से लेता है, तो उन्हें जो कुछ कॉस्टिंग पे करते हैं, दैट इज एक्सक्लिप्ट कॉस्ट। जो सेल्फ रिसोर्सेस को पे करता है, दैट इज इम्प्लिक्ट। द रिसोर्सेस विच ही हायर फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सक्लिप्ट कॉस्ट। क्लियर? Yes, Yes. यहां तक 4 कॉस्ट में कोई दिक्कत? no, ma'am. ओके, No, नेक्स्ट, ma'am. ओके, जो नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी, 5th कॉस्ट है, दैट इज, प्लीज ऑफ योर माइक, that is opportunity cost. The last cost is opportunity cost. Now, what is opportunity cost? This cost belongs to the that factors which are less than in their supply. वो इनमें वो फैक्टर्स आते हैं जो बहुत ज्यादा स्किल्ड या टेक्निकली साउंड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, बीए कर ली, एमए कर ली, सिंपल डिग्री कोर्सेज करते थे। आज आप जानते हैं सब क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, क्योंकि डिग्री कोर्सेज की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। तो वे रिसोर्सेज जो बहुत ही स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, अगर एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है और वो किसी जगह एम्प्लॉयड है, यानी उसकी प्रेजेंट इनकम, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रेजेंट इनकम, जो उसकी प्रेजेंट इनकम है जहां वो एम्प्लॉयड है, वो 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, और उसे दूसरी जगह से ऑफर आता है, यानी उसके अल्टरनेटिव, दैट इज नॉन एज अल्टरनेटिव इनकम। कहीं और से उसे ऑफर आता है 25,000 का, ठीक है। सो प्रेजेंट इनकम और अल्टरनेटिव इनकम में जो डिफरेंस होता है, दैट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो 15,000 का जो डिफरेंस है, दैट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी किसी भी फैक्टर की जो बेस्ट अल्टरनेटिव इनकम होती है, दैट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी जस्ट डिडक्ट the alternative income from the present income and get the opportunity cost. लेकिन ये किन फैक्टर्स की होती है, the factors who are specialized in their field, क्योंकि कोई व्यक्ति मास्टर्स होगा जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे लोगों की सप्लाई बहुत कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो क्या होती है, ऐसे रिसोर्सेज की कम होती है, इसीलिए उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा पाई जाती है। जितना ज्यादा व्यक्ति स्पेशलाइज्ड होगा, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी मार्केट में, उतनी ज्यादा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पाई जाएगी। ये बात समझ में आ गई? सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव इनकम ऑफ द फैक्टर। किसी भी फैक्टर की जो बेस्ट अल्टरनेटिव इनकम होती है, दैट इज देयर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गई ये बात? Yes. दोबारा देख लीजिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉस्ट. देयर आर 5 टाइप ऑफ कॉस्ट which I explained. First is monetary cost. All the expenditure done by a producer during the production process. प्रोडक्शन करते समय जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज मॉनेटरी कॉस्ट, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर एंटर्ड, हम अपने अकाउंट्स में उसे एंट्री करते हैं, दैट्स व्हाई दीज कॉस्ट आर नॉन एज accounting cost also. The second cost, which is known as the social cost. This is the cost which is also known as red cost. All the sacrifices done during the production process, that is known as social cost. Society को जो sacrifices करने पड़ते हैं production process के through, that is social cost. The third one is that is implicit cost, the factors which the producer use their own, that is implicit cost. And explicit cost, the factors which the producer hire from the outside, जब वो बाहर से कोई फैक्टर हायर करता है, उसे जो पे करता है, that is explicit cost. And the last one is so much important, ये बहुत important cost मानी जाती है, जिसे हम opportunity cost कहते हैं. These cost belongs to the specialized factor. ये skilled और specialized factors को ही मिलती है, जिनकी सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है. So the present difference between the present income and the alternative income is known as the opportunity cost. क्योंकि ऐसे फैक्टर्स की अल्टरनेटिव इनकम बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा पाई जाती है. यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Yes. कोई दिक्कत नहीं? यहां तक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? Yes, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम. अकॉर्डिंग टू द टाइम देयर इज अ 2 टाइप ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमने देखा था टाइम जो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं, 2 टाइप ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम. तो कॉस्ट भी 2 तरह से हो गई, शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट. तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, according to the time there is 2 type of cost, short run cost और long run cost. अब देखिए what is short run cost. In short run time period there are 2 type of factors, fixed factors और variable factors. So the cost which is implemented in the short run period, that is known as short run cost. जो भी हम अल्पकाल में, क्योंकि हम जानते हैं कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, तो इन कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर्स को जो कुछ पे किया जाता है, that is known as short run cost. So the cost which is belongs to the short run, that is known as short run cost. ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि when there is a short term time period all factors are not variable, some factors are constant and some are variable. So there are 2 type of cost, fixed cost or variable cost. If I'm talking about the TC, that is total cost. अगर हम TC की बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट रन में 2 तरह के फैक्टर हैं. सो द टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ TFC प्लस TVC. जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. TFC का मतलब यहां पर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC का मतलब यहां पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है, टोटल कॉस्ट, विच इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? और द एक्सपेंसेस विच इज डन ऑन द फिक्स्ड फैक्टर बाय अ प्रोड्यूसर इज नॉन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जितने भी फिक्स फैक्टर है उस पर जितना भी खर्चा किया जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है, दैट इज नॉन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल लें तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो आपका प्लांट और मशीनरी पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो पहले बिल्डिंग तो लेंगे, एक्वायर करेंगे, तो उसका रेंट तो वहीं से स्टार्ट हो गया, तो यानी आपका जो रेंट है वो आपकी क्या हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ये समझ में आ गया? ओके। Yes, ma'am. सेकेंड कॉस्ट है आपकी TVC, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर डन ऑन द वेरिएबल फैक्टर, जो भी एक्सपेंसेस वेरिएबल फैक्टर्स पे किए जाते हैं, दैट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर पे आप खर्च करते हैं दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में लेबर पे यानी वेजेस जो होती हैं, सैलरीज होती हैं, या फिर रॉ मटेरियल्स पे इन्वेंट्री जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें शामिल की जाती है। सो द टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ TFC और TVC। हियर TFC मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके। Yes, अब ma'am. टोटल कॉस्ट के बाद कौन सी कॉस्ट आएगी? AC यानी एवरेज कॉस्ट, या S लगा देंगे तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट जो हमारी है एवरेज कॉस्ट, हमने एस लगाया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। आप सभी को पता है व्हेन वी गेट द एवरेज, अगर हमें एवरेज निकालने हैं सो वी हैव टू डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटीज। ठीक है, तो यानी SAC इक्वल्स टू TC अपॉन Q। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड किया? क्वांटिटी से। और इसका एक और फॉर्मूला है AFC प्लस AVC, यानी जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकल कर आती है। सो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ AFC और AVC, या फिर when total cost is divided by the unit of या quantities of factors, that is known as short term average cost। यहां पर AFC इसका मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दो तरह के फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो एवरेज कॉस्ट भी फिक्स्ड और वेरिएबल होगी। अब ये हुआ कि AFC कहां से आया? When I want to get AFC, I divided TFC by quantity। जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट थी हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे? क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड जो आपकी कॉस्ट है वो है AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब AVC कैसे आता है? AVC इक्वल्स टू TVC अपॉन Q, यानी जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यू जस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी यू कैन गेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत? No, ma'am. ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टेबल आती है आपको फिल करने के लिए। आप क्या करते हैं? टेबल फिल कर देते हैं, मार्किंग पूरी नहीं आएगी जब तक आप नीचे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे कि आपने उस टेबल के फिलअप्स कैसे कंप्लीट किए। ओके, नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. ओके, आगे बताऊं। नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट,
सी, अगर मैं एस जोड़ दूं तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको पता है जहां भी मार्जिनल होता है सो इट इज द एडिशनल कॉस्ट। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस एम सी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी जितना कॉस्टिंग में चेंज आया उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, क्वांटिटीज में जो चेंज आया, ठीक है। या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है TCN minus TCN minus 1. You have to deduct the next unit from the previous unit. आप क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट यूनिट है उसको प्रीवियस यूनिट से माइनस करते जाते हैं तो भी आपको ये मिल सकता है। दोनों ही फॉर्मूले आप यहां पर लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सो द मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट which a producer get when he change in the factor of production। जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो उसकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज होती है, विच इज नॉन एज द मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? Yes, madam. अब आपको समझ में आ गया, हमने आज कॉस्ट पढ़ी, कॉस्ट के टाइप्स पढ़े, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, पढ़कर देखना, कोई दिक्कत नहीं तो आप कल पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, Nice. थैंक यू।